हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड मौलिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बेटा इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सिंपल फॉर्मूला है k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की पहचान क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकंड होता है। लॉग 80 और टाइम के बीच जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं निगेटिव स्लोप आता है और दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। फिर उसके बाद इसका जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए बेटा क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए बेटा एक्सपेरिमेंटल डाटा वाले क्वेश्चंस हैं और अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले एक तरीका तो ये है, रेट इक्वल टू लिखिए के ए टू पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, ये लिख लीजिए। उसके बाद इन चारों इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में लिख लीजिए। लिखने का मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 के 0.1 पे x, 0.1 पे y, फिर इसके बाद 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 के 0.3 पर x, 0.2 पर y, फिर 2.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 पे के 0.3 पर x, 0.4 पर y, इसी तरह 2.40 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू के 0.4 पे x एंड 0.1 पे y। ये हमारे चार इक्वेशन यहाँ तैयार हो जाते हैं। और इसमें तरीका क्या होता है ना, अगर सपोज मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो x की दो वैल्यू सेव कर दो, यानी इन दोनों इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी दो वैल्यू y की ले लो जो आपस में क्या हो, सेम हो। तो आप इक्वेशन 1 और 4 को ले लो, जहां पे y की वैल्यू सेम है यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो तरीका हुआ जैसा कि हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे फटाफट तरीका सॉल्व करना है तो आई टोल्ड यू वन मेथड दैट इज कॉल्ड द ढापना मेथड। ढपना मेथड में क्या करते हैं, सपोज बेटा इन दोनों वैल्यू क्या है, सेम, तो इसको हम लोग ढक लेते हैं। ढक लेते हैं इन द सेंस कि इसको देखना ही नहीं है। हम कंपेयर करेंगे 2 टू 4, कितना टाइम हुआ, 2 टाइम्स, दिस बिकम 2 टाइम। एंड 7 टू 2.8 कितना टाइम हुआ बेटा, 4 टाइम्स। अगर इसको हम डबल करते हैं तो वो 4 टाइम हो जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर पावर कितना आ गया, 2। खत्म, सिंपल सी बात निकल के यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे आप वैल्यू इसकी निकाल ले रहे हैं तो इसके ऊपर पावर कितना आ गया है आपका, 2, यानी बी के ऊपर पावर 2 है। अब देखो यहां से ये निकाल लिया। फिर देखिए अब हमें क्या करना है, ये दो वैल्यू सेम है तो इसको ढक लीजिए और इनको कंपेयर करिए, 1 टू 4 और ये भी 4 टाइम, यानी ये 4 टाइम हुआ तो ये भी 4 टाइम हुआ, मतलब इसके ऊपर पावर क्या हुआ, 1। तो ए बी 2 आंसर आपको मिल जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32 हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो 32 का सिंपल सा फॉर्मूला है k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की जगह आप इसको यहां पुट कर दीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो 32 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, a प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, इट इज ऑफ दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन। सबसे पहले काम करते हैं, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y। ठीक है, फिर हमने कहा ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, हमने a को क्या किया, डबल किया। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, ये 2r हो गया और b की वैल्यू जो है वो सेम रही। मतलब इसको कांस्टेंट करके इसको डबल कर रहे हैं, ये डबल हो जा रहा है, a के ऊपर पावर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, अब ये 8r हो जा रहा है अगर हम दोनों को क्या कर ले रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। तो बेटा यहां से आप देखिए
पहले इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर x की वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा a। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ब्रोमिनेशन ऑफ द एसीटोन इन एसिड सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तीन इक्वेशन दिया, 1 2 3, और ये आपके दिए हुए हैं रेट। ठीक, सबसे पहला काम ये करते हैं, हमने इसकी इस वैल्यू सेम की और इसकी वैल्यू सेम की, दो वैल्यू हमने क्या कर दिया बेटा, सेम। अब हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको। जब हमने कंपेयर किया तो देखा इसको डबल किया 2 टाइम और इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम समझ पा गए कि भैया इसके ऊपर पावर क्या है, 0। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई कि Br2 पे पावर क्या होगा, 0, और Br2 पे पावर 0, तो हमने तीनों रिएक्शन यहां से क्या कर दिया, एलिमिनेट। हमको पहला आंसर मिलने वाला ये तो पता ही चल गया। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो दूसरा काम करो, एक काम करो, अब तुम जो है ना कोई Br2 और H प्लस की वैल्यू क्या करो, सेम करो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने ये वैल्यू सेम किया, ये वैल्यू सेम किया, अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करना शुरू किया। हमने यहाँ पे इनको कंपेयर करना शुरू किया, तो ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है अप्रोक्सीमेट, यानी इसके ऊपर पावर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, देखिए एकदम इजी, आसानी से वैल्यू मिलते चली जा रही है। उसके बाद अब क्या करिए कि जैसे आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया इसके ऊपर पावर 0 है, इसके ऊपर पावर 1 है, आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1, और आंसर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, द रिएक्शन। इसमें देखिए कुछ देखना ही नहीं है, हम लोग ये जानते हैं द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसीलिए हम यहां पर क्या देखेंगे, मैकेनिज्म बी देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% की बात कर रहा है, तो देखिए जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 100 अपॉन 50। अगर इसको हम ln के टर्म में लिखना चाहें तो ln 2 बाई टी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, t इज इक्वल टू ln बाई k, और आंसर हमारा आ जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 60% ऑफ ऑर्डर इज कंप्लीटेड इन 60 एंड देन 50% कितने समय में कंप्लीट होगा। तो पहले 60% के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा ना, तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 100, 60% कंप्लीट हो गया तो 40 बचा, ये t 60% के लिए है, दूसरा 50% के लिए k इक्वल टू 2.303 बाई टी 50% लॉग 100 अपॉन 50। ठीक है ना, तो अब हम इन दोनों को k की वैल्यू क्या हो गई, सेम, और इसका टाइम हमें दिया है 60 मिनट, दोनों को इक्वेट कर लेंगे और t 50% के लिए निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए चेंज इनटू बी, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रेट रिएक्शन 0.01 to be find to be 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, the half life period is, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और रेट द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, आप सीधे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन, और यहां पर ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 एंड दिस वैल्यू इज 2 into 10 to the power minus 5, you can find the value of k, and when you will get the value of k, then k is equal to 0.693 upon t half, यहां से t half की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, 38 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
The rate of reaction between two reactant A and B decreases by factor of 4 if the concentration of B is double and order of reaction with respect to। देखिए B को डबल कर रहे हैं, ये 4 टाइम घट जा रहा है, ठीक है, यानी 2 गुना बढ़ाने पर 4 गुना घट रहा है, सीधे पता चल जा रहा है कितना होगा -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate of a first order reaction 1.5 in 10 to power minus 2 per liter at 0.5 m concentration of reactant, the half life of the reaction is। एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, इसको जो है फिर आप वैसे ही लगा लीजिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, ये दिया है ये दिया, आप के की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर के इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा टी हाफ, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। 39 के बाद ये सॉरी 39 के बाद 40 वाला था। देखिए 40 वाले क्वेश्चन में आप यहां पर देख सकते हैं, आपको रेट दे दिया है, फिर कंसंट्रेशन दे दिया है, तो के की वैल्यू निकालिए सीधे। देखिए रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन, भैया ये कंसंट्रेशन है ये रेट है, के की वैल्यू फाइंड करिए, के इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब यहां से जो है हम लोग क्या करेंगे कि इस के की वैल्यू यहां पुट करेंगे और टी आप फाइंड कर लेंगे, तो 40 का आंसर आ जाएगा बी 23.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद है 41 पे आते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, follow the first order kinetics, time taken by 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour, what is the time taken by conversion of 0.9 mole of A to produce 0. कोई बात नहीं, दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे, पहला है K इक्वल टू 2.303 और पहले में टाइम लग रहा है ये 1 आवर्स है, दूसरा है लॉग, फिर है ये 0.8 से 0.6, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, इनिशियल है ये मेरा 0.9 और ये 0.675। अब ये दोनों k की वैल्यू को आपस में क्या कर दें, इक्वेट कर दें, यहां से हम t की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और 42 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए 43 radioactive isotope has a half life, initial amount is 32, how many milligram of would remain 49.2। देखिए सबसे पहले 43 में हाफ लाइफ आपको दिया है, तो k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी 0.693 अपॉन टी हाफ 12.3, k की वैल्यू निकल गई, देन k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a नॉट अपॉन 80। यहां देखिए ए नॉट की जो वैल्यू दी हुई है वो है, ए नॉट की वैल्यू है 32 ग्राम और टाइम जो है 49.2 है, के की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और 80 क्या करना है, फाइंड कर लेना है, तो 43 का आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, 3A change into B plus C, it would be the zero order reaction, the rate of reaction remains same at any concentration। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, रेट इज इक्वल टू के N2O5 यहां पर रेट इज इक्वल टू के N2O5 है, तो यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, और रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है 1.02 इंटू 10 टू पावर -4 और k की वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू पावर -5, और यहां से इसका कंसंट्रेशन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो 45 का आंसर आ जाएगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 45 के बाद हम लोग आते हैं 46 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, ए बॉडी रिक्वायर 0.01 एक्टिविटी of radioactive substance after 24 hour half life is 6, then inject of the maximum activity or radioactive that can be injected। तो पहले तो हम k की वैल्यू निकाल लें यहां से। देखिए k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ और k इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ हो गया 6, उसके बाद k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80। ह्यूमन एक्टिविटी 0.01 है, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, के यहां पुट होगा और टी की वैल्यू 24 और इतना रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 47, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 सेकेंड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन 0.12, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 16 सेकेंड। वही फॉर्मूला है k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ की जो वैल्यू दे रखा है वो 4 सेकेंड है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। k की वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, t जो है वो 16 है, इनिशियल जो है यह है 0.12, 80 क्या कर लेंगे हम लोग फाइंड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा इसका ए। 47 के बाद है 48। 48 है, कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद है प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच आप प्लॉट करते हैं और ग्राफ निगेटिव स्लोप जाता है और दैट इज इक्वल टू माइनस के होता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया 49 के बाद 50 है। 50 है कि 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेडियो सोडियम विथ हाफ लाइफ लिविंग टू बायोप्सी, हाउ लॉन्ग इट टेक। पहले देखिए 1 था, 1 से 1/4 होना है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 1 से 1/4 और k इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या होता है टी हाफ अपने को दे दिया है 15, ये k यहां पुट करिए और टाइम क्या करना है फाइंड कर लेना है, तो 50 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए उसके बाद आता है 51, हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाउ मेनी ईयर 200 मिलीग्राम बी रिड्यूस टू 25। सेम वही क्वेश्चन है, k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यहां से k निकालिए, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। तो आपको सीधे दिया हुआ है 200 मिलीग्राम है, ये 200 हो गया, ये आपका 25 हो गया और ये जो है 5760 हो गया, यहां पुट करिए, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 51 के बाद है 52 हो गया, 53 में भी सेम वही काम करना है, आपको दो इक्वेशन जो सेम हो उनकी वैल्यू को कंपेयर करिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसका तरीका आपको बताया था, जैसे ये दो वैल्यू सेम है तो इसको कंपेयर करो, तो ये डबल हो रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पावर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर ये दो वैल्यू सेम है, अब इसको कंपेयर करिए, ये 2 गुना हो रहा है तो ये 8 गुना हो रहा है, मतलब इसके ऊपर पावर क्या हो गया 3, आंसर ए इज करेक्ट। चलिए 53 के बाद 54 है, द एज ऑफ मोस्ट एनिशिएंट जियोग्राफिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड, यूरेनियम लेड मेथड या इसको हीलियम डेटिंग भी कहते हैं। तो बेटा ये था हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जिसपे हम लोग को बात करनी है वो है कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन एंड फैक्टर इफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगले टर्म पे। तब तक के लिए बेटा हम लोग विदा लेते हैं और बेटा रेगुलर आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें आपको बेटा पूरी एनर्जी आपको लगा देनी है, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट है इसमें जितना आप क्लिक कर लोगे बेटा समझ लीजिए आगे उतना अच्छा आप करने वाले, उतना पॉजिटिव करने वाले हैं। इस समय जिसने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया वही बेटा इस जंग को जीतने वाला है। आगे जो मई में जिस युद्ध की रणभूमि में आप उतरने वाले हो
उस रणभूमि के लिए जो अपनी आप तैयारी कर रहे हो, इस युद्ध के लिए जो तैयारी कर रहे हो, तो समझ लेना यही तुम्हारा मैक्सिमम एफर्ट है। जितना ज्यादा एनर्जी इधर लगा दिए वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हिम्मत मत हारना बेटा, लगे रखना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।